नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरम सुनहु कथा करुगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवन्ना मृततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं नरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीता राम राम
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 चरण रति मोरे सीता राम शरण रति मोरे सीता राम चरण रति मोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे जेहि विधिनाथ कोई हित मोरा 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 करो सुबेगी दास में थोड़ा करो सुबेगी दास में थोड़ा करो सुबेगी दास में थोड़ा सीता राम 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 सीता राम राम
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने न बुझाने न जाने। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी हो जग का कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहां। जाति हमारी आत्मा नाम हमारा राम ये पांच तत्व का पुतला आय किया विश्राम। आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम। यदि हम और आपको इस संसार में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो किस लिए हुआ है? आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम। सब भक्तों को दास की जय जय सीताराम। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। राजा राम जानकी रानी आनंद आबादी अवध राजधानी। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे उची नहीं रामो जानत करी मोरे। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। अंगद जी कह रहे राम जी से, प्रभु मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। और सुग्रीव जी कह रहे हैं प्रभु से, प्रभु अब प्रभु कृपा करऊं एहि भांति। अब प्रभु कृपा करऊं एहि भांति। सब तजी भजनु करो दिन राति। तीर्थराज प्रयाग में भरत भैया कह रहे हैं गंगा महारानी से, हे गंगा मैया अर्थ न धर्म न काम रुचि और मुझे गति न चाहूं निर्वाण।
इसलिए जन्म जन्म मूर्ति राम जी पद यह वरदान न आन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। सरयू महारानी की जय हो। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। गंगा महारानी की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। मंदाकिनी महारानी की जय हो। चारों धाम की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। अपने अपने माता पिता की। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि शरण अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण बरुड़ालय भगवान श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत पावन भगवान शिव, मां पार्वती एवं श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। कली पावन अवतार पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। इस ललितपुर जिले के ग्राम अनौरा में हो रही इस नवदिवसीय श्री राम कथा के हम और आप चतुर्थ दिवस में यहाँ उपस्थित हैं। हम और हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 श्री सीताराम भगवान की। कल की कथा में हम और आपने श्रवण किया हिमांचल जी महाराज ने सभी पर्वतों को, सभी नदियों को, सभी तालाबों को दिव्य और भव्य स्वागत के साथ अपने नगर में बुलवाया
और माँ पार्वती जी के विवाह की तैयारी में लगे थे। और यहाँ से सारे देवता और भगवान शंकर अपने गणों के साथ बारात लेकर हिमांचल जी के नगर में पहुंचे और वहां पर बाबा का विवाह संपन्न भया। और जैसे ही बाबा का विवाह संपन्न भया, सारे देवता लोग बारात लेकर कैलाश पर आ गए। अनेक काल बीत जाने के बाद स्वामी श्री कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। और जैसे ही कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, उन्होंने ताड़कासुर नाम के एक राक्षस का वध किया। और ताड़कासुर नाम की राक्षस का वध करने के बाद एक दिन भगवान शंकर कैलाश पर एक बरगद का वृक्ष है, यानी वट का वृक्ष है। बरगद का वृक्ष विश्वास का प्रतीक माना गया है। यदि हम और आप बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करते हैं तो उसका प्रभाव भजन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। भगवान शंकर शांत मन से बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे हैं और माता पार्वती आकर भगवान को प्रणाम करती हैं। माता पार्वती आकर भगवान को प्रणाम करती हैं और बाबा अपने वामांग में माँ पार्वती जी को बैठाते हैं। और माँ पार्वती जी कहते हैं, प्रभु मेरे मन में एक संशय है। बाबा ने कहा, कैसा संशय देवी? उन्होंने पूछा, प्रभु ये राम जी कौन है? क्या जो अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र राम जी हैं वो राम जी, या फिर जिन राम जी का आप दिन रात भजन करते हैं प्रभु? तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपाहूं अनंग अराती। कहा, प्रभु जिन राम जी का आप दिन रात भजन करते हैं, क्या वो राम जी और अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम जी एक ही हैं या ये दोनों अलग अलग हैं? प्रभु ये सगुण राम जी, ये निर्गुण राम जी सगुण कैसे हो जाते हैं? प्रभु आप मुझे भगवान के जन्म की कथा सुनाइए, उनकी बाल लीला सुनाइए। कैसे उनका सीता जी के साथ विवाह हुआ वो कथा सुनाइए। कैसे उन्होंने रावण को मारा वो कथा सुनाइए। फिर कैसे वो अयोध्या वापस आए और अपनी पूरी अयोध्यापुरी के साथ साकेत धाम में गए। ये सारी कथा प्रभु आप मुझे सुनाइए। और हे नाथ, यदि मुझसे पूछने में कुछ छूट भी गया है तो आप वो भी मुझे सुनाइए। शंकर भगवान बोले, देवी राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक का। बाबा ने कहा, देवी भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं और एक से एक विचित्र कारण है। बाबा ने कहा, देवी पहला कारण सुनिए आप। जब भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय को सनकादि मुनियों का श्राप लगा, क्यों? मुनियों को जय विजय ने भगवान श्री हरि के दर्शन से वंचित कर दिया था, रोक दिया था दर्शन करने से।
मुनियों ने श्राप दे डाला। मुनियों ने जय और विजय को श्राप दे डाला, कहा जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। भगवान विष्णु आकर मुनियों से क्षमा याचना किए। अब जय और विजय का जो पहला जन्म हुआ, 3 जन्म का इन्हें श्राप दिया कि जाओ 3 जन्मों तक तुम राक्षस बनो। अब पहला जन्म मुनियों ने कहा भगवान विष्णु से कि प्रभु इन्हें क्षमा नहीं मिलेगी, जितनी बार ये असुर बनेंगे उतनी बार प्रभु आपको भी शरीर धारण करना पड़ेगा। प्रभु जितनी बार ये राक्षस बनेंगे उतनी बार आपको भी शरीर धारण करना पड़ेगा। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, जिनके लिए परमात्मा हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह यानी सुअर का अवतार लिए और हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह बनकर आए। अब इनका दूसरा जन्म त्रेता में हुआ। त्रेता में रावण और कुंभकर्ण का जन्म भया, जिसके लिए परमात्मा श्री राम बनकर आए। अब इनका तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण बनकर आए। ये भगवान कि अवतार का ही पहला कारण है राम जी के। अब दूसरा कारण क्या है? तुलसी मैया ने भगवान को श्राप दे डाला। पिछले जन्म में तुलसी मैया का नाम वृंदा था, वृंदा देवी। असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी वृंदा। पति के चरणों में निष्ठावान थी और वृंदा के सतत्व के कारण, कवच के कारण कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं सकता था। तब भगवान विष्णु ने छल करके वृंदा के सतत्व को, जो वृंदा के सतत्व का कवच था, उस कवच को तोड़ा और युद्ध में जलंधर मारा गया। जैसे ही वृंदा को पता चला तो उसने भगवान को श्राप दे डाला। उसने कहा आपने छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया है, मेरे पति को मार दिया है। एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी का हरण कर लिया। ये भगवान के जन्म का दूसरा कारण है। तीसरा कारण, नारद जी ने भगवान को श्राप दे डाला। क्यों दे डाला? देखिए, जीवन में जब आपको जब हम जीवन में उपलब्धि को पुरुषार्थ मानेंगे तो आपको अभिमान होगा, और जब अभिमान आने पर जीव यही व्यवहार करता है जो नारद जी ने किया। भगवान के प्रताप के कारण कामदेव नारद जी की तपस्या नहीं तोड़ पाए, भगवान के प्रताप के कारण। नारद जी को लगा कि कामदेव मेरे पुरुषार्थ के कारण मेरे से हार गया है। आज कामदेव मेरे उपलब्धि के कारण, मेरे पुरुषार्थ के कारण कामदेव मुझसे हार गया। भगवान देखे तो नारद जी को अभिमान हो गया।
अभिमान तोड़ने के लिए भगवान ने रचना बनाई। माया का नगर, माया का राजा, माया की राजकुमारी, माया का स्वयंवर। नारद जी जब देखे, उस नगर में गए और नारद जी ने जब उस माया की राजकुमारी को देखा तो नारद जी का उससे विवाह करने का मन हो गया। भगवान विष्णु से नारद जी बोले, भगवान आप अपना चेहरा मुझे उधार दे दीजिए, आपका चेहरा लगाकर जाऊंगा तो कन्या मेरे गले में अवश्य माला डाल देगी। और भगवान ने नारद जी को वानर का चेहरा, वानर का रूप दे दिया, वानर का चेहरा दे दिया। और क्या कहा नारद जी ने, जेहि विधिनाथ होई तुमोरा, करऊं सो बेगी दासु में तोरा। कन्या ने नारद जी के गले में माला ही नहीं डाली, भगवान ही राजकुमार बन के चले गए और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना और भगवान ही कन्या लेकर चले गए। नारद जी को जब पता चला तो नारद जी ने भगवान श्री हरि को श्राप दे डाला। कितने श्राप दिए नारद जी ने? भगवान को 3 श्राप दिए। पहला श्राप क्या कहा? मैंने कहा था आपसे कि आप मुझे अपना रूप दीजिए और आपने मुझे वानर बनाकर स्वयं राजकुमार बनकर चले गए। जिस राजकुमार का शरीर धारण किया, स्वरूप धारण किया, आपको भी वही धारण करना पड़ेगा। आपने जिस राजकुमार का स्वरूप धारण किया, आपको वही राजकुमार बनना पड़ेगा। दूसरा श्राप, मैंने कहा था कि आप मुझे अपना रूप दीजिए, आपने मुझे वानर बनाया, आप मनुष्य बनेंगे तो ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। ये दूसरा श्राप था। और तीसरा श्राप, मैं गया था उपकार के लिए और आपने मेरा अपकार कर दिया। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन आपको भी अपनी पत्नी के लिए अवश्य रोना पड़ेगा। ये 3 श्राप भगवान ने अपने सिरोधार किए। एक जन्म इस कारण भगवान मनुष्य रूप में अवतार लिए। अब चौथा कारण भगवान के जन्म का, सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और सतरूपा मैया नैमी सारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तक तपस्या की। कितने वर्ष तक? 23,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान प्रकट भये। भगवान ने मनु जी से कहा, मनु जी मांगिए, आप क्या वरदान चाहते हैं? मनु जी ने कहा, मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं प्रभु। भगवान ने कहा कि अब मैं अपने जैसा पुत्र कहां ढूंढने जाऊंगा, कहां से लाऊंगा? अब मैं ही आपके घर पुत्र बनकर आऊंगा, मैं आपके घर पुत्र बनकर अवतार लूंगा। मनु जी, भगवान ने वरदान दिया। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण है और अब 5वां एवं अंतिम कारण। इस कारण में भगवान के जन्म से पहले रावण की कथा है। एक प्रताप भानु नाम का राक्षस भया। धर्मात्मा राजा रावण प्रताप भानु था, जो वो धर्मात्मा राजा था। वेद में जितने यज्ञ बताए गए हैं, उस राजा ने एक एक यज्ञ को 1000 बार किया। लेकिन जीवन में यदि एक बार कुसंग लग जाए तो उसको को ना कुसंगति पाई न साही।
ये कथा कहती है महाराज कि जीवन में सत्संग नहीं मिल रहा है तो निराश मत होइए, जीवन में कुसंग से बच के रहिए, ये सबसे बड़ा सत्संग है। इसलिए कुसंग से बचा जाए महाराज, नहीं तो एक दिन हम और आपको ये कुसंग ही समाप्त कर देगा। प्रताप भानु को कपटी मुनि का कुसंग लगा एक रात्रि के लिए। किसको? प्रताप भानु को। परिणाम प्रताप भानु के ऊपर कुसंग चढ़ गया। देखिए, एक दूसरे के संग से विचार का निर्माण होता है। जिस प्रकार का हम संग करते हैं उसी प्रकार का विचार हमारे मन में निर्मित होता है। विचार से कर्म का निर्माण होता है। हम जैसा विचार करेंगे वैसा हमारा कर्म होगा, वैसा हमारा व्यवहार होगा, और कर्म से हमारी प्रारब्ध का निर्माण होता है। हम जिस प्रकार का कर्म करेंगे उस प्रकार का फल हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। इतना धर्मात्मा राजा कपटी मुनि को कुसंग लगा, उसका विचार बदल गया। क्या विचार बदल गया? विचार किया प्रताप भानु ने कि मैं जन्म नहीं लूंगा, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं मरूं नहीं, और इस धरती पर कोई मेरा शत्रु नहीं बचे, जितने मेरे शत्रु हैं सारे इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएं। प्रताप भानु उस कपटी मुनि से बोला, ब्राह्मण आप मुझे कब आशीर्वाद देंगे? कपटी मुनि बोला, जब हम भोजन बना कर देंगे तुम्हारे लिए, और वो भोजन तुम ब्राह्मणों को कराओगे तो ब्राह्मण प्रसन्न होंगे और वो आशीर्वाद देंगे। राजा बोला, ठीक है महाराज। 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया। कपटी मुनि गया भोजन बनाने, ब्राह्मणों के सामने भोजन परोसा गया। ब्राह्मण जैसे ही हाथ में संकल्प के लिए जल लिए, तभी आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने कहा, अरे ब्राह्मण देवताओं, आप सभी सावधान हो जाइए। आप जो भोजन करने जा रहे हैं उस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। जैसे ही ब्राह्मणों ने सुना, क्रोध में आ गए सारे ब्राह्मण। जल से संकल्प करके और उन्होंने प्रताप भानु को श्राप दे डाला कि जाओ प्रताप भानु, तुम पूरे परिवार कुल सहित असुर बन जाओ, राक्षस बन जाओ, ब्राह्मणों का श्राप लगाओ। और वही प्रताप भानु रावण बन गया। और प्रताप भानु का जो मंत्री था धर्म रुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण बन गए। रावण अपने दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी शंकर जी गए आशीर्वाद देने। रावण से बोले, मांगो रावण, तुम क्या वरदान चाहते हो? रावण बोला, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले, असंभव, कुछ और वरदान मांगो। तो बहुत विचार करके रावण ने भगवान से वरदान मांगा और कहा, हे ब्रह्मा जी, हम काहू के मरही न मारे, केवल बानर मानुज जाति दोई बारे। रावण ने कहा, बानर और मनुष्य को छोड़कर मुझे कोई ना मार पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण मांगने वाला था कि मैं 6 महीने तक जागूं और 1 दिन के लिए सोऊं, और फिर जब जगूं तो फिर 6 महीने जागूं और फिर 1 दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे
यदि ये 6 महीने तक जागता रहा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। तब सरस्वती जी को प्रेरित करके ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण की मति को पलटवा दिया और क्या मांग लिया? क्या मांगा? 6 महीने सोऊं और 1 दिन के लिए जागूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। विभीषण जी के पास गए, कहा पुत्र आप वर मांगिए। विभीषण जी बोले हे प्रभु, ते ही मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में अनुराग मांगा। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण दोनों भाइयों को लेकर पाताल गया, विवाह करा कर लाया। रावण का आतंक दिन रात बढ़ने लगा। बड़ी सभा में बैठकर रावण अपने सेवकों को आदेश देता है, कहता है धरती पर जाइए, जहां जहां यज्ञ हो रहा हो, जहां जहां श्राद्ध हो रही हो, तुम लोग जाकर विघ्न उत्पन्न करो। क्यों? इन्हीं के माध्यमों से देवताओं को भोजन मिलता है। भोजन के अभाव में देवता दुर्बल हो जाएंगे, फिर हम सहजता से देवताओं को पकड़ के लाएंगे और फिर निर्णय करेंगे, उन्हें अपना गुलाम बनाएंगे। रावण का बेटा मेघनाद इंद्रलोक जाकर इंद्र से उसकी कुर्सी जीत लेता है, छीन लेता है, इंद्र को हरा देता है। तब से उसका नाम इंद्रजीत पड़ गया। जिस जिस गांव में, जिस जिस नगर में ब्राह्मणों के घर हैं, रावण के सेवक गांव नगरों में आग लगा देते हैं। अब जो धर्म है वो धरती पर डगमगाने लगा। गौ माता व्याकुल हो गई। धरती मैया गौ मैया का स्वरूप धारण करके मुनियों के पास पहुंचती हैं। मुनि लोग धरती मैया गौ मैया को लेकर ब्रह्मलोक पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी ने सबको लेकर ब्रह्मा जी शंकर भगवान के पास कैलाश पहुंचे। सभा बैठी गई और सबको ब्रह्मा जी ने, शंकर भगवान ने बहुत त्रास दिया है, बहुत समझाया है और कहा अब हम और आपको केवल भगवान ही मुक्त करेंगे। सबने कहा भगवान कहाँ मिलेंगे? कहा भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाया जाए जिससे भगवान प्राप्त हो जाए? एक देवता ने कहा भगवान साकेत में मिलेंगे। एक देवता ने कहा नहीं नहीं, भगवान वैकुंठ में मिलेंगे। तब तक एक देवता ने कहा नहीं नहीं, भगवान तो गोलोक धाम में है। किसी देवता ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे। शंकर जी बोले पार्वती जी उसी सभा में मैं भी था। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा भगवान कहीं नहीं मिलेंगे, भगवान वहीं मिलेंगे जहां हम और आप भगवान को प्रेम से बुलाएंगे। भगवान तो कैलाश में ही है। मैंने सभी देवताओं से कहा भगवान कहीं नहीं है, भगवान को जहां प्रेम से बुलाओगे भगवान वहीं है। शंकर भगवान ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रेगाट होही में जाना। भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी भगवान सर्वत्र हैं। देखिए यही बात हमारे और आपके साथ भी है। हम जानते हैं हम और आपको भगवान क्यों नहीं मिलते, क्योंकि भगवान को हम अपने अगल बगल नहीं ढूंढते, हम भगवान को दूर जाकर ढूंढते हैं।
भगवान कहाँ है? मंदिर में है। भगवान कहाँ है? घर में है। भगवान घर में नहीं है, भगवान मंदिर में नहीं है, तो फिर भगवान कहाँ है? नहीं भीतर है, नहीं बाहर है, न विरक्ति में है, न विलास में है, न ही आम में है, न ही खास में है। यदि प्रेम हो तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम हो तो प्रभु पास में है। भगवान हमारे आपके निकट हैं, हम उनको निकट छोड़कर दूर ढूंढते हैं। शंकर जी बोले, राम जी कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर भद्र समा